नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा केतु और शुक्र के कुछ किस्मत चमकाने वाले उपायों की। केतु और शुक्र जब भी कुंडली में आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं या दृष्टि संबंध है, यानी केतु और राहु क्योंकि 180 डिग्रीज पर होते हैं, अगर शुक्र के साथ राहु है तो केतु सामने होगा, या शुक्र के साथ केतु है और राहु सामने है। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि इंसान अपने पत्रिका का पूरा लाभ नहीं उठा पाता, इस कॉम्बिनेशन का पूरा लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि केतु और शुक्र से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए जब भी इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा उठाना है। और दोस्तों, ध्यान आप दीजिएगा, केतु वो भी 12th हाउस में उच्च का माना जाता है और शुक्र भी 12th हाउस में उच्च का माना जाता है। और जो 12th हाउस होता है वो बेड प्लेजर या शैया सुख का माना जाता है। 12th हाउस में ये देखा जाता है कि आप विदेश जाने के आपके कितने चांसेस हैं, क्या आपका विदेश जाना संभव होगा या नहीं होगा। 12th हाउस एक्सपेंसेस हाउस भी माना जाता है, आप एक्सपेंसेस और इनकम में कितना बैलेंस बना पाएंगे ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। अगर आप केतु और शुक्र को ख़राब कर लेंगे तो सारी ये चीज़ों से संबंधित आपको लाभ नहीं मिलते। कुछ टिप्स दूंगा आपको इस वीडियो में, आप जिससे अपने केतु और शुक्र का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। दोस्तों, शुक्र के दो कंपोनेंट्स होते हैं, राहु और केतु। राहु के साथ शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, हालांकि कुछ एस्पेक्ट्स में उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन शुक्र इन जनरल केतु के साथ जब भी बैठा हो अच्छे रिजल्ट ही देता है। और अच्छे करना चाहते हैं तो आप क्वालिटीज़ समझ लीजिए शुक्र और केतु की, उससे फिर राहु के रिज़ल्ट भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम लाल किताब में केतु के जब उपाय करवाते हैं तो राहु के रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से राहु के जब उपाय कराए जाते हैं तो केतु के रिज़ल्ट अच्छे हो जाते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए शुक्र किन चीज़ों का कारक है। शुक्र है जमा धन का कारक, शुक्र है भोग विलास का कारक। शुक्र ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में कितना लग्जरी को भोग सकते हैं। वैसे भी आप देखिए, शुक्र और केतु दोनों जैसा 12th हाउस के अंदर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने विदेश में देखना है कि आप सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे तो 12th हाउस की पोजीशन देखी जाती है। और अगर मान लीजिए शुक्र है 12th हाउस के अंदर, केतु है 12th हाउस के अंदर, तो ये एक और पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है और चांसेस बन जाते हैं कि आपका विदेश में जाना, वहाँ पर सेटल होना पॉसिबल हो जाता है। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पत्रिका के हिसाब से देखे जाते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन पे सभी कमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आप ये ध्यान दीजिएगा, शुक्र आपकी स्किन का भी कारक है। स्किन पे आपके निशान पड़ते चले जा रहे हैं, स्किन की क्वालिटी जो है, स्किन में ग्लो नहीं रह गया, तो पता चल जाता है कि शुक्र खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि शुक्र किन ग्रहों के साथ बैठा है। जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य शुक्र को अपनी गर्मी से जला देता है। तो हर ग्रह के हिसाब से उपाय कराए जाते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ कि शुक्र को अच्छा करना है आपने, तो सबसे पहला आप एक प्रिकॉशन लीजिए, अच्छे कपड़े डालिए, साफ़ सुथरे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े डालिए, पहला काम। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व मत होइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जब भी आप इन्वॉल्व होंगे तो शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अपोजिट जेंडर का कारक है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होकर शादी होने के बाद भी वो कहीं और संबंध स्थापित कर रहा है, शुक्र खराब होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में आप चाहे छल्ले डाल लो शुक्र के, चाहे शुक्र के उपाय कर लो, आपको लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये दो प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, अपने कपड़े साफ सुथरे रखने। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व मत होइए। दो चीज़ें अगर आपने कर ली, शुक्र यहीं से आपका ठीक होना शुरू हुआ। अब पहले केतु पे बात कर लेता हूँ, फिर दोनों के उपाय बताऊँगा किस तरह से दोनों को अच्छा किया जा सकता है। केतु की बात की जाए, केतु कमर के नीचे के जितने भी रोग होते हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। कमर में प्रॉब्लम आना बैकबोन का कारक है। केतु आपकी
प्रसिद्धि का झंडा है। लोग कहते हैं कि सर मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश कर ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो केतु की पोजीशन जरूर देखिए। केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, अगर केतु अच्छा है तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी मदद मिल जाती है। तो ये मैंने आपसे बात कर ली शुक्र और केतु इन जनरल इनके क्या कारक हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि शुक्र खराब हो जाता है किन वजहों से, कपड़े अच्छे ना डालने की वजह से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की वजह से। केतु खराब होता है अपना दुखड़ा रोने से। कई लोगों की आदत होती है हर चीज़ का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे हर व्यक्ति के सामने। आप एक दो लोग हैं उनके साथ शेयर करिए कि आपको क्या समस्या है, ताकि वो आपको समाधान भी दे सकें। लेकिन कुछ व्यक्तियों की आदत होती है दुखड़ा रोने की। सब कुछ होते हुए भी आपने देखा होगा, ज़रूर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनको रोने की आदत पड़ी हुई है, हमेशा रोते रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इससे सबसे पहले आपका केतु खराब होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका दिखावा मत करिए। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा ना, 10 रुपये दान करेंगे, उसको सारे सोशल मीडिया पर आप डाल रहे हैं, आप उसकी रील्स बना रहे हैं। किसी एक डॉग को आपने कुछ खाना खिला दिया, उसकी रील बना के हर जगह डाल रहे हैं दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं। तो इससे केतु कहीं ना कहीं आपका ख़राब होने शुरू हो जाता है और फिर केतु से संबंधित समस्याएं। और दोस्तों केतु से जब संबंधित समस्याएं आएंगी ना, तब आपके पास पैसा भी होगा तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बैकबोन आपकी ख़राब हो गई, अगर कमर के नीचे के रोग हो गए, डायबिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घुटनों में दर्द हो गया, तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसे पैसे का। तो केतु खराब मत करिए। सब लाल किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपको हर वीडियो में नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि उपाय करने से पहले प्रिकॉशन ले लीजिए। वैसे भी आप जनरल उपाय देख कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंसल्टेशन में तो हम पहले ही देख लेते हैं कि पत्री के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। तो आप उपाय करने से पहले प्रिकॉशंस देख लीजिए। ये आप सबसे दो प्रिकॉशन ध्यान रखिए। एक तो अपना दुखड़ा मत रोइए हर किसी के सामने, दूसरा दिखावा मत करिए, खासकर झूठा दिखावा। ये दो चीज़ें करें तो आपके केतु के रिजल्ट अब अच्छे करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। तो अब मैंने 2 शुक्र की आपको प्रिकॉशन बताई, 2 केतु की बता दी। अब उपायों पर चलते हैं। अब शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, शुक्र और केतु दोनों अच्छे हो जाएंगे इस उपाय से। इसमें क्या करिए, कोई भी फीमेल डॉग अगर आपके घर के आसपास है, आपको उसकी सेवा करने का मौका मिले, आप उसकी नियमित तौर पर सेवा करिए। कुछ जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं वो आप खिलाइए। ये हो गया पहला। इसके लिए भी कुछ टिप्स मैंने अलग से शेयर की हुई हैं, वो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको टिप्स मिल जाएंगी। पहला काम तो ये करिए। दूसरा, शुक्र को अच्छा करने के लिए आप जो जेल बेस्ड सब्जी होती हैं, जैसे भिंडी हो गई, एलोवेरा हो गया, ये आप धर्म स्थान में दे सकते हैं। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो कच्चा दे दीजिए या फिर आप सब्जी बनाकर धर्म स्थान में दे दीजिए। और शुक्र को अच्छा करने के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप पीला कद्दू धर्म स्थान में दान देते रहें नियमित तौर पर, या पीले कद्दू की घर पर सब्जी बना लें, वो जाकर आप धर्म स्थान के अंदर बांट दीजिए। और जितना आप खुद अपने हाथ से बांटेंगे उतना ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम उपाय नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक उपाय मैं और सजेस्ट करता हूँ, जो फ्री का उपाय ही है। इसमें करना क्या है, जब भी धर्म स्थान, किसी भी धर्म स्थान में लंगर बट रहा हो, जैसे गुरुद्वारा है, कहीं और है, तो आप जाकर अपनी सेवा दे दीजिए। मतलब आप वहाँ जाकर आप जो जितने लोग भोजन करने आ रहे हैं आप उनको भोजन करा दीजिए। भोजन तो बट रहा है, आप भोजन बंटवाने में मदद कर दीजिए। जूते सही से रख रहे हैं आप उनको पानी पिला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो करेंगे ना, इससे भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे होंगे और धीरे धीरे होंगे। आप ये समझते ही हैं, और बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं, चमत्कार हो जाएगा, एक दिन में आप अरबपति हो जाएंगे। वो आप भी जानते हैं कुछ नहीं होने वाला। हमने तो खैर अपने किसी वीडियो में क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सिर्फ सोच सोच के आप अपने आप को खुश करते रहेंगे, बाद में कुछ होगा नहीं, फिर आप कहेंगे लाल किताब के उपायों का फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो केतु के लिए आप एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 2 प्रिकॉशन बताई, उसके अलावा एक उपाय जो केतु के लिए बहुत अच्छा है वो ये है कि आप कुत्तों की सेवा जब भी आपको मौका मिले, जैसे मैंने फीमेल डॉग का तो एक स्पेसिफिक बताया आपको शुक्र और केतु के लिए, आप इन जनरल भी कुत्तों की जब भी सेवा करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, खासकर स्ट्रे डॉग्स की,
आपको बहुत लाभ होगा। ये इसके अलावा अगर मान लीजिए कमर के नीचे के रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो एक काला सफ़ेद कंबल नियमित तौर पर 1 महीने में एक बार किसी भी धर्म स्थान में दान दे सकते हैं, उससे भी आपके केतु के रिजल्ट अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से शुक्र और केतु दोनों के उपाय आप नियमित तौर पर करते रहें। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करें, उससे भी केतु के रिजल्ट आपके शुक्र के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को समझ के पहले उनको ख़राब करने से बचाएं, फिर आप अच्छे उपाय करके उनको और बेटर कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद कोई जेम स्टोन भी डालेंगे किसी की परामर्श लेकर, या छल्ला भी डालेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप जितने मर्जी ये चीज़ें डाल लें इनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।